एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज हम कटोरी वाला ब्लाउज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले कटोरी वाला ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए आपको मेजर टेप है वो शोल्डर के पीछे की तरफ रखनी है। तो इस तरह से हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे और फिर आपको शोल्डर का मेजरमेंट किस तरह से लेना है। तो आपका जो आर्म होल का सेंटर है, तो आपका जो आर्म होल का सेंटर है वो आपको इस तरह से धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाना है। फिर वहां पर आपको मेजर टेप रखनी है और फिर दूसरी तरफ आपका जो आर्म होल का सेंटर है वो ऊपर की तरफ लेकर जाना है और फिर वहां पर आपको शोल्डर का एंड करना है। तो शोल्डर का मेजरमेंट आ रहा है 16 इंच। उसके बाद हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो चेस्ट का मेजरमेंट लेने के लिए हम जो मेजर टेप है वो चेस्ट के एकदम मिडल पॉइंट पे रखेंगे। वो ज्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, वो ज्यादा नीचे भी नहीं होनी चाहिए। और फिर बैक पार्ट में भी आपकी मेजर टेप वो ज्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नीचे भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने चेस्ट पे मेजर टेप को सेट कर दिया है। अब हम रेगुलरली मेजरमेंट लेंगे। तो हमारी चेस्ट का जो मेजरमेंट आ रहा है 43.5 इंच। इसके बाद हम ब्लाउज की लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हमें जहां पर लेंथ चाहिए वहां पर हम बेल्ट पहन लेंगे और फिर बैक पार्ट में भी हम बेल्ट को सेट करेंगे। अब हम ब्लाउज की लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो लेंथ का मेजरमेंट लेने के लिए आपको मेजर टेप है वो शोल्डर के एकदम सेंटर पे रखनी है। वो ज्यादा पीछे भी नहीं होनी चाहिए, वो ज्यादा आगे भी नहीं होनी चाहिए, वो शोल्डर के सेंटर पे ही होनी चाहिए। और फिर आपको इस तरह से शोल्डर टू लोअर चेस्ट को पूरा कवर करना है। तो हमारी शोल्डर टू लोअर चेस्ट आ रही है 16 इंच और फिर ब्लाउज की लेंथ हम रखेंगे 18.5 इंच। साथ में हम शोल्डर टू अपेक्स का भी मेजरमेंट ले लेंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स का जो मेजरमेंट आ रहा है 12 इंच। अब हम साथ में नेक डिप का भी मेजरमेंट लेंगे। तो नेक डिप का मेजरमेंट आपको जहां पर नेक डिप चाहिए वहां पर आप रख सकते हो। अभी हमें यहाँ तक नेक डिप चाहिए तो हम यहाँ तक नेक डिप रखेंगे और फिर उसको स्ट्रेट ही लेवल में हम चेक करेंगे। तो हमारा नेक डिप का मेजरमेंट आ रहा है 7 इंच। उसके बाद हम अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट लेंगे। तो हमारा बस्ट टू बस्ट पॉइंट का जो मेजरमेंट है वो हम लेंगे। तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट आ रहा है 8.5 इंच। उसके बाद हम रेडी शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो रेडी शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए आपने जहां पर फुल शोल्डर का एंड किया है वहां पर ही आपको मेजर टेप रखनी है। तो हम अभी रेडी शोल्डर है वो 3 इंच रखेंगे। अब हम इसके बाद वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो हमने जहां पर बेल्ट पहना है तो वहां पर हम बेल्ट पहना है तो वहां पर ही हमें बैक लेंथ का मेजरमेंट लेना है। तो मेजर टेप है वो हमें शोल्डर के सेंटर पे रखनी है। वो मेजर टेप है वो ज्यादा आगे भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा पीछे भी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी बैक लेंथ आ रही है 16 इंच। ओके, तो उसके बाद हम स्लीव लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो स्लीव लेंथ मेजरमेंट लेने के लिए आपने जहाँ पर फुल शोल्डर का एंड किया है ना, तो मेजर टेप आपको वहीं पे ही रखनी है। और फिर हम एल्बो स्लीव का मेजरमेंट लेंगे। तो उसके लिए आपको हाथ को पहले फोल्ड कर देना है ताकि हम जब भी हाथ फोल्ड करें तब हमारी क्रीज ना रहे स्लीव में। तो हमारी स्लीव की लेंथ अभी आ रही है 11 इंच। अब हम 5 इंच, 8 इंच और 11 इंच तीनों का राउंड मेजरमेंट लेंगे। तो 5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है तो 5 इंच पे राउंड मेजरमेंट लेंगे। तो 5 इंच पे हमारा मेजरमेंट आ रहा है 15 इंच। अब हम 8 इंच पे एक बार लेंथ चेक करेंगे 8 इंच और फिर 8 इंच का राउंड चेक करेंगे। तो 8 इंच पे हमारा 13.5 इंच आ रहा है। अब हमने जहां पर स्लीव की लेंथ का मेजरमेंट लिया है वहां का राउंड मेजरमेंट चेक करेंगे और फिर वो आपको हाथ को फोल्ड करके चेक करना है। तो हमारा स्लीव का राउंड मेजरमेंट आ रहा है 12 इंच। अभी हमने बॉडी मेजरमेंट ले लिया है, अब उसको ध्यान में रख के हम ड्राफ्टिंग करेंगे।